हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। कल मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई टेस्ट केस हैंडल करना सिखाया था। कल आपने वाई टी माइनस माइनस का यूज़ करना अच्छे से सीख लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम किस किस प्रॉब्लम में वो वाई टी माइनस माइनस यूज होता है और किस किस प्रॉब्लम में वो यूज नहीं होता है। ऑलमोस्ट देखिए, जब भी आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करोगे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वो यूज होता है, लेकिन बहुत सारी जगह यूज नहीं भी होता है। तो हमें ये सीखना बहुत जरूरी है कि कहाँ हमें वाई टी माइनस माइनस का यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो चलिए आइए हम प्रॉब्लम से ही समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक कोई भी रैंडम प्रॉब्लम खोल लिया। देखिए, आप कैसे पता करोगे कि वाई टी माइनस माइनस यूज होगा या नहीं? आपको याद होगा हम वाई टी माइनस माइनस कहाँ यूज करते थे? हम एक ही बार में बहुत सारा इनपुट पे अगर अपना आउटपुट चेक करना चाहते हैं तो वाई टी माइनस माइनस यूज करते थे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक इनपुट दिया हुआ है, उसके लिए एक आउटपुट दिया हुआ है। फिर दूसरा, ये सैंपल वन हो गया, सैंपल टू, फिर दूसरा इनपुट दिया हुआ है, उसके लिए एक आउटपुट दिया हुआ है। यहाँ पहले ऐसा कभी बताया ही नहीं है कि हम मान लीजिए 5 टेस्ट केस पे चेक करना चाहते हैं, जिसमें टेस्ट केस नंबर 1 ये है, 2 ये है, इसके लिए ये आउटपुट है, इसके लिए ये आउटपुट है, ऐसा बताया नहीं है। यहाँ अलग-अलग एक इनपुट दिया है, उसका आउटपुट दिया है, यहाँ एक इनपुट दिया है, उसका आउटपुट दिया है। इसका मतलब कि इस वाले केस में जो हमने पढ़ा था वाई टी माइनस माइनस वाली चीजें नहीं यूज होंगी। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सैंपल एक ही दिया हुआ है और ऊपर बोला है कि 4 टेस्ट केस है। पहला टेस्ट केस का आंसर यस है, दूसरा टेस्ट केस का आंसर नो है, तीसरा टेस्ट केस का आंसर यस है और चौथा टेस्ट केस का आंसर नो है। ये 4 आपको टेस्ट केसेस दिए हुए हैं और फिर उस 4 टेस्ट केस के लिए आपका ये 4 आंसर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पहले आपको बोला है ना कि वो 4 टेस्ट केस पे चेक करवाना चाहता है और फिर आपको 1, 2, 3, 4 टेस्ट केस दिया है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो वो वाई टी माइनस माइनस वाला कंसेप्ट था वो यूज होगा। यहाँ आप ऊपर पढ़ भी सकते हो, यहाँ जो इनपुट में दिया होता है कि फर्स्ट लाइन आपका टेस्ट केस का लिया जा रहा है, जहाँ टी टेस्ट केस होगा। तो यहाँ देखिए, टी का वैल्यू 4 दिया है, इसका मतलब 4 टेस्ट केस पे आपसे चीजें चेक करवाना चाह रहा है। तो इस केस में वाई टी माइनस माइनस वाला कंसेप्ट यूज होगा। आप कोड अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिखोगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको वाई टी माइनस माइनस वाला लिखना होता है। अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप पहले कल का वीडियो जाके देखिए, जहाँ मैंने सिखाया है कि वाई टी माइनस माइनस कैसे यूज करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम दूसरे प्रॉब्लम पे चल के देखते हैं। यहाँ भी देखिए अलग-अलग दिया हुआ है। एक सैंपल दिया, फिर उसका आउटपुट दिया है। स्टार्टिंग में बोला नहीं है ऐसे कि मैं 5 टेस्ट केस या 6 टेस्ट केस पे चेक करवाना चाहता हूँ। एक सैंपल दिया, उसका आउटपुट दिया, फिर दूसरा सैंपल दिया, उसका आउटपुट दिया। इसका मतलब यहाँ पे वाई टी माइनस माइनस वाला कंसेप्ट हमें नहीं यूज करना है। ये मल्टीप्लाई टेस्ट केस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिविजुअल टेस्ट केस के लिए प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है, अब एक और दूसरा प्रॉब्लम से समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में वाई टी माइनस माइनस वाली चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ देखिए टेस्ट केस पे चेक करवा रहा है और ये 4 है। पहला का आउटपुट ये है, दूसरा का आउटपुट ये है, तीसरा का आउटपुट ये है और चौथा का आउटपुट ये है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में वाई टी माइनस माइनस वाला कंसेप्ट यूज होगा। आपको ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा कि आप टी टेस्ट केस के लिए चेक करना चाहते हो, उसके अंदर आपको अपना कोड लिखना होगा। और देखिए, जितना भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करोगे ना, ज्यादातर क्वेश्चन ये टेस्ट केस वाले ही होते हैं। देखिए, यहाँ पे भी आपको बोला है कि 4 टेस्ट केस पे आपसे चीजें चेक करवाना चाहता है। आप पता और भी एक तरीके से कर सकते हो। जब आप इनपुट आउटपुट देखोगे ना, तो यहाँ लिखा होगा कि टी टेस्ट केसेस पे वो चीज चेक करवाना चाहता है। जहां पे ये लाइन लिखा हुआ है ना कि फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेंट्स अ सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, जहां पे ये लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पे आपको वाई टी माइनस माइनस वाला कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 टेस्ट केसेस दिया हुआ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहा उसका आउटपुट। ठीक है, एक और दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए, इस वाले प्रॉब्लम में अगेन इसमें वाई टी माइनस माइनस वाला कंसेप्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि एक सैंपल है, उसका आउटपुट है, फिर दूसरा सैंपल दिया, उसका आउटपुट दिया। यहाँ पहले नहीं बोला है मेरे को 5 टेस्ट केस या 4 टेस्ट केस या टी टेस्ट केसेस पे चेक करवाना है। देखिए, यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होगा। इनपुट में सीधा लिखा है कि एक नंबर दिया है, उससे आपको कुछ कुछ करना है। यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखा है कि आपको टी टेस्ट केसेस दिया जा रहा है एंड ऑल। एक और लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से चीजें समझ आ जाए। देखिए, ये एक और लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे इनपुट आउटपुट में, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर टी डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। इसका मतलब ये जो पहला लाइन है इनपुट का, ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दर्शाता है कि 4 टेस्ट केसेस पे चेक करवाना चाह रहा है। ये रहा पहला टेस्ट केस, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहा 4 आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब इस वाले में भी वाई टी माइनस माइनस वाला कंसेप्ट यूज होगा। कैसे यूज करते थे? हम पहले इंट टी डिफाइन करते थे, फिर सी इन टी लेते थे, वाई टी माइनस माइनस लिखते थे और इसके अंदर अपना कोड लिखते थे। ठीक है, नॉर्मल वही कोड जो क्वेश्चन के हिसाब से होगा, जैसा आपने लिखना सीखा है। ठीक है, तो आई होप इस सारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि हम कौन से वाले क्वेश्चन में वाई टी माइनस माइनस यूज करते हैं और कौन से वाले क्वेश्चन में वाई टी माइनस माइनस यूज नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।